अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर हमला किया, अटैक किया, मार डाला उन सैलानियों को, उसके बाद से ये नारा एक बार फिर से उठ रहा है और तमाम साधु सन्यासी भी आगे आकर कह रहे हैं कि अब वाकई में वक्त आ गया है एक रहने का और एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। इस तरह का नारा एक बार फिर से उठाया जा रहा है। लेकिन इस कड़ी में अबू आजमी ने क्या कुछ कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस तरीके से अपील की, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उन्होंने क्या निवेदन किया, आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्ट को अपना निशाना बनाया। खबरें आई, पहले उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद कपड़े तक उतरवा दिए गए। इस तरह की भी खबरें थी और इसके बाद उन्हें हिंदू जानकर मार दिया गया। जिन्होंने कहा मुसलमान हैं उन्हें कलमा पढ़ाया गया। ये सारी खबरें आने के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया है कि आखिर धर्म के नाम पर कैसे कोई किसी को बांट सकता है, मार सकता है, काट सकता है। अब देश में इस तरीके का उबाल है कि विपक्षी दल के नेता भी मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं कि आप बस फैसला लीजिए, लेकिन फैसला ऐसा हो कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाए, फैसला ऐसा हो कि पीओके भारत में मिल जाए, फैसला ऐसा हो कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखें। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, रेवंत रेड्डी की यहाँ बात हो रही है, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, यानी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब बस फैसला लीजिए। इस कड़ी में महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का एक बयान सामने आया, जिसमें वो कटाक्ष भी करते हुए नजर आए, तंज भी कसते हुए नजर आए, सुरक्षा पर सवाल उठाए और निवेदन भी करते नजर आए। अबू आजमी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी नेता ने बताया कि मेरी जान बचाने वाले नजाकत भाई थे। कश्मीर के सभी लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। क्षत्रिय रक्षा दल के लोगों ने नाम पूछकर मार दिया, कहा कि 26 का बदला 26 से लेगा। हालांकि ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन इससे लोगों में मुसलमानों के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से निवेदन है कि आप कहिए कि देश के मुसलमानों के साथ आप ऐसा मत करिए। अगर कोई गैर मुस्लिम नाम से किसी को मार रहा है तो मुसलमान उसकी निंदा कर रहा है। देश में मुसलमानों के जितने इदारे हैं, मदरसे हैं, सभी जगह से इस मामले की मजम्मत की गई है। पीएम मोदी बिहार से कहते हैं कि इसके खिलाफ कदम उठाएंगे। मैं कहता हूं कि आप इसके खिलाफ मजबूत कदम उठाइए, लेकिन इसका सियासी फायदा मत उठाइए। देश सब कुछ देख रहा है। आपको बताते चले कि अबू आजमी के ये बयान ऐसे वक्त में आया जब हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर कहा था कि वक्त आ गया है कि ऐसे आतंकवादियों की जमीन को मिट्टी में मिलाने का। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बाकी अबू आजमी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, हालांकि सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के बीच जो सुरक्षा की चूक हुई है उस पर भी बात होनी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि नाम पूछ कर सिर्फ हिंदुओं को मारा, मुस्लिमों को नहीं, तो मैं बता दूं आदिल हुसैन नाम के शख्स को भी गोली लगी और इस तरह की बात करते हुए भी नजर आए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आइए आपको सुनाते हैं नरेंद्र मोदी का बयान, उन्होंने आतंकवाद को किस तरह से चेतावनी दी है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का
अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जो लोग बेचारे टूर पे गए थे, बच्चों को छुट्टी हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां पर, उनके साथ ये घटना हुई। मैं समझता हूं कि इसका बहुत दुख हमें भी है, पूरे देश को इसका दुख है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना कि सरकार जो है, जब सरकार ने कहा था इन्होंने कि आर्टिकल 370 हट जाएगा और नोटबंदी हो जाएगी, तो आतंकवादी गतिविधियां इस देश से कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अभी इसके पहले पुलवामा में हुआ था, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं। कोई इंक्वायरी नहीं, पुलवामा के लोग गए, उनको जो है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी गई, उनको बाई रोड भेजा गया और इतना बड़ा वाकया हुआ। कितनी बातें उस पर चल रही, बातें चारों तरफ से, लेकिन आज तक सही रिपोर्ट नहीं आई। मैं समझता हूं कि जो घटना हुई है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस फेलियर है, इतने लोग बेचारे मारे गए हैं, तो इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, मुंबई में इसके पहले हमला हुआ था, उसको पाकिस्तान जोड़ा जा रहा है, पुलवामा में हुआ था, पाकिस्तान जोड़ा है, तो पाकिस्तान से इतने रिश्ते हमारे क्यों रखे गए? तोड़ दो रिश्ता, खत्म कर दो। जो हमारा आना जाना है, जो एम्बेसी उनकी यहाँ पे, हमारी एम्बेसीज वहां पे हैं, वीजा इशू होता है, लोग जाते हैं बंद। अगर आपको लगता है कि सचमुच पाकिस्तानी ये कर रहा है, रोजाना पाकिस्तान बोला जा रहा है, तो इसको रिश्ते ही तोड़ दो एक बार, ताकि बात ही खत्म हो जाए। और आप देख रहे हैं कि आज जो है देश के अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता में ना, वो जानबूझ करके मुसलमानों को इनाम लेते हैं हर चीज में। मैं समझता हूं कि अगर वो मारने वाले जिन्होंने मारा है वहां पर और मुसलमान बन के मारा है, तो उनको शर्म नहीं आती है? आज कश्मीर में लोग टूरिज्म के नाम पर बेचारे, उनकी रोजी रोटी चलती है, टूरिज्म खत्म हो गया वहां पर। तो ये किस तरह के लोग हैं? मैं समझता हूं कि ये नाम के मुसलमान होंगे। अगर वो मुस्लिम होंगे मारने वाले, तो नाम के मुसलमान होंगे, लेकिन इस्लाम के मानने वाले कभी नहीं हो सकते। ऐसे लोगों का सपोर्ट मैं समझता हूं पूरे देश का कोई भी मुसलमान कभी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं कर सकता। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।